प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, पाठ नंबर 21 यानी पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरों के पास अपने समाचार लिखकर भेजने और उनका हाल चाल पूछने आदि को पत्र लेखन कहते हैं। वे कागज जिस पर हम अपने समाचार लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं और उनका हाल चाल जानते हैं उसे पत्र कहते हैं। तो पहले जब हमारे पास टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो हम कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे? पत्र लेखन के द्वारा हम पत्र भेजते थे और उनसे पत्र लेते थे और उससे हमें पता चलता था कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी या हमारे दोस्तों का जीवन कैसा चल रहा है। पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों के द्वारा हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर बैठे अपने मित्र व संबंधियों के पास अपना संदेश भेजते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत पत्र, जिसे हम अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों, माता पिता को लिखते हैं। फिर होते हैं प्रार्थना पत्र, जिसमें हम अपने प्रधानाचार्य को या जिस भी किसी अधिकारी से हम प्रार्थना कर रहे हैं उनको लिखते हैं। और एक होता है व्यापारिक पत्र, जो हम व्यापार में आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। व्यक्तिगत पत्र, इस प्रकार के पत्र परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सुख दुख, कुशलता आदि की जानकारी ली या दी जाती है। शादी ब्याह या किसी अन्य समारोह के निमंत्रण पत्र भी व्यक्तिगत पत्र से ही होते हैं। इन्हें लिखने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही ऐसे पत्र लिखकर भेजता है। फिर प्रार्थना पत्र, जिसमें आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रार्थना पत्र। फिर आता है व्यापारिक पत्र। व्यापार से संबंधित लेन देन के लिए जो पत्र हम लिखते हैं उन्हें हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। पत्र के आवश्यक अंग, पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र भेजने वाले का पता, तो सबसे पहले इसमें जिसने पत्र भेजा है वह अपना पता लिखता है। फिर पत्र भेजने का दिनांक, किस दिन पत्र भेजा गया है उसकी हम दिनांक लिखते हैं। पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन एवं अभिवादन, उसके बाद हम अभिवादन लिखते हैं। पत्र का विषय या निवेदन, पत्र की समाप्ति पर लिखने वाले का नाम तथा संबंध। पत्र पाने वाले का नाम एवं पूरा पता, स्थान के साथ पिन कोड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर हम पिन कोड का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो पत्र है वो सही पते पर नहीं पहुंच पाएगा। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक तत्व क्या है बच्चों? कि सबसे पहले पत्र जो है ये हमारा संक्षिप्त होना चाहिए। हमें इसमें भाषा को बिल्कुल सरल रूप में लिखना चाहिए। हमारे वाक्य छोटे होने चाहिए और प्रभावी होने चाहिए। कोई भी अभद्र व्यवहार या अभद्रता वाली भाषा हमें इसमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अच्छा सा संबोधन होना चाहिए। सबके प्रति हमें आदर व्यक्त करना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में मुख्य विषय ही लिखना चाहिए। व्यर्थ, भावुकतापूर्ण और असंगत बातें नहीं लिखनी चाहिए। अपनी बात को छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र ठीक व प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। पत्र पाने वाले के लिए शिष्टाचार के उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी अशिष्ट शब्द हमें इसमें प्रयोग नहीं करने चाहिए। पत्र लिख लेने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई अशुद्धि हो तो उसे हम वहीं सही कर सके। आगे पत्रों के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। अब इनकी सहायता से पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसे व्यक्तिगत पत्र में माता जी को पत्र उनकी बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना पता लिखा है, उसके नीचे आपने लिखी है दिनांक। फिर आपने माता जी को संबोधन दिया है, पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। अब आप इसमें मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। हम सब लोग कुशल से हैं। कल मामा जी के पत्र से मालूम हुआ कि जब से आप भोपाल गई हैं तब से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपके स्वास्थ्य के विषय में सुनकर हम सबको बहुत चिंता हो रही है। तो यहाँ आपने बहुत ही शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है। आशा है आप दवा और भोजन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ले रही होंगी। शीघ्र लिखिए कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है।
पिताजी कह रहे हैं कि यदि डॉक्टर के इलाज से थोड़ा भी सुधार ना हो तो आप शीघ्र यहाँ आ जाएं। मामा जी व मामी जी को हम सबकी ओर से चरण स्पर्श और अरुण भैया को प्यार। और आखिर में आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका क्या संबंध है, जैसे कि आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम। ऐसे ही आप पिताजी को भी पत्र लिख सकते हैं, मित्र को पत्र लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र, बीमारी के कारण अवकाश। अगर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले संबोधन देते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, कहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनका नाम, स्कूल का नाम, जगह, और उसके बाद माननीय महोदय। सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तीव्र ज्वर आ रहा है। बच्चों, इस पत्र को आप बिल्कुल संक्षिप्त में लिखेंगे, सरल वाक्य रखेंगे और इसमें कोई भी अनावश्यक बात आप नहीं लिखेंगे। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक महोदय ने मुझे 1 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है, अतः मुझे 1 सप्ताह यानी दिनांक 3 जनवरी 2000 से 9 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। और नीचे आप अपना इनसे क्या संबंध है वो लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रभात कुमार, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं उसके बारे में लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप यहाँ पे दिनांक। ऐसे ही बच्चों, अभ्यास के लिए आपको यहाँ पर कुछ पत्र दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।